हम कई महीनों से कार्य कर रहे थे। हम जो है कई महीनों से कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर अनिश्चित समय है, यानी कई महीनों, वो पता नहीं, निश्चित नहीं है। तो बी हैड बीन वर्किंग फॉर मैनी मंथ्स, यानी कई महीनों से। बी मतलब हम, हैड बीन कर रहे थे, वर्किंग मिस कार्य, फॉर मैनी मंथ्स यानी कई महीनों से। इसके बाद अगला वाक्य, मैं सवेरे से खेत में काम कर रहा था। सवेरे कहो या सुबह, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मैं का आई हैड बीन वर्किंग, यानी मैं काम कर रहा था, ऑन द फार्म यानी खेत में, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, यानी मैं सवेरे से खेत में काम कर रहा था। तो आई हैड बीन वर्किंग ऑन द फार्म सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य, वह पिछले 1 घंटे से मेरी बात समझने का प्रयत्न कर रहा है या प्रयास कर रहा है। तो ही हैड बीन ट्राइंग, यानी वह प्रयास कर रहा है, टू अंडरस्टैंड यानी समझने की, मी मिस मुझे, फॉर मी, फॉर अंडरस्टैंड मी यानी समझने की कोशिश कर रहा है, फॉर सम लास्ट 1 आवर्स यानी पिछले 1 घंटे से। देखिए वाक्य जो है थोड़ा गलत है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई है। यहाँ है वह पिछले 1 घंटे से मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कर लीजिए आप, वह पिछले 1 घंटे से मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। क्या है? मुझे समझने की कोशिश कर रहा है, आप कर लो, मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। तो इसका बनेगा ही हैड बीन ट्राइंग, वह समझने की कोशिश कर रहा है, मतलब प्रयास कर रहा है, टू अंडरस्टैंड समझने की, मी मिस मुझे, फॉर सम लास्ट यानी पिछले 1 आवर्स यानी 1 घंटे से। तो वह पिछले 1 घंटे से मुझे समझने का प्रयत्न कर रहा है या प्रयास कर रहा है। तो ही हैड बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी फॉर सम लास्ट 1 आवर्स। उम्मीद है ये वाक्य आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप अगला एग्जाम्पल है, लड़कियां क्लास में सुबह से चुप नहीं बैठ रही थीं। यानी लड़कियां क्लास में सुबह से चुप नहीं बैठ रही थीं। तो द गर्ल्स हैड नॉट बीन कीपिंग साइलेंट, यानी लड़कियां शांत या चुप नहीं बैठ रही थीं। इन द क्लास यानी क्लास में, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। अगर होता लड़कियां क्लास में चुप नहीं बैठ रही हैं तो द गर्ल्स, उसके बाद जो है दे आर कीपिंग साइलेंट इन द क्लास होता, क्योंकि तब हो जाता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन आ गया है सुबह से, तो ये वाक्य हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ इतना अंतर है समय का। अगर से के साथ समय है तो जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और से के साथ समय नहीं है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में माना जाएगा। इसके बाद अगला वाक्य है, वह सोमवार से अनुपस्थित नहीं थे। दूसरा वाक्य, वह सोमवार से अनुपस्थित नहीं थे, यानी दे हैड नॉट बीन absenting themselves since मंडे। themselves मतलब स्वयं, वह सोमवार से स्वयं अनुपस्थित नहीं थे, ऐसा होना चाहिए, वह सोमवार से स्वयं अनुपस्थित नहीं थे। तो दे हैड नॉट बीन absenting themselves यानी स्वयं, सिंस मंडे यानी सोमवार से। सही कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद अगला वाक्य, हम 1 सप्ताह से डॉक्टर के साथ सलाह नहीं कर रहे थे। तो बी हैड नॉट बीन कंसल्टिंग द डॉक्टर फॉर 1 वीक। कंसल्टिंग में होता है सलाह, कंसल्ट में सलाह लेना, तो आईएनजी फॉर्म कंसल्टिंग। इसके बाद चल एग्जाम्पल की दुनिया में। तो ये है पहला एग्जाम्पल आपके सामने, क्या वह 1 घंटे से मैच देख रहे थे। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, गौर कीजिएगा, क्या वह 2 घंटे से मैच देख रहे थे। वाक्य क्या है कि क्या वह 2 घंटे से मैच देख रहे थे। तो हैड दे बीन वाचिंग द मैच फॉर 2 आवर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी हैड दे बीन वाचिंग द मैच फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से मैच देख रहे थे। अगला वाक्य, क्या तुम सुबह से ही पढ़ रहे थे। तो हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से ही पढ़ रहे थे, हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य, क्या वह 2 घंटे से नदी में नहा रहे थे। वाक्य, क्या वह 2 घंटे से नदी में नहा रहे थे। तो हैड दे बीन वाथिंग में नहाना या स्नान करना, तो हैड दे बीन वाथिंग इन द रिवर यानी नदी में, फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। तो हैड दे बीन वाथिंग, क्या वह नहा रहे थे, इन द रिवर नदी में,
फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटों से। अगला वाक्य, क्या तुम दोपहर से कविता लिख रहे थे? तो दोपहर क्या है? निश्चित है कि हर सुबह के बाद दोपहर आता ही आता है। तो क्या तुम दोपहर से कविता लिख रहे थे? तो हैड यू बीन राइटिंग, क्या तुम लिख रहे थे पोएट्री मिस कविता सिंस नून मिस दोपहर से। तो हैड यू बीन राइटिंग पोएट्री सिंस नून, क्या तुम क्या तुम दोपहर से कविता लिख रहे थे, यही होता सुबह से। तो हैड यू बीन राइटिंग पोएट्री सिंस मॉर्निंग। तो उम्मीद है ये सभी एग्जाम्पल आपके समझ में अच्छे से आए होंगे। तो पहला एग्जाम्पल चलेंगे, एग्जाम्पल की दुनिया में सैर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे। यानी ये क्वेश्चन है कि तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। देयर मिस, वहाँ। सिंस मिस से, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह से या हफ्ते से। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक, तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, वह 1 घंटे से इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। तो व्हाट हैड दे बीन डूइंग अंडर दिस ट्री फॉर 1 आवर्स, यानी वह 1 घंटे से इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। तो व्हाट हैड दे बीन डूइंग, वह क्या कर रहे थे अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे, फॉर 1 आवर्स, पिछले 1 घंटे से। अगला वाक्य, रजिया को 6 महीने से इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था। रजिया को पिछले 1 माह से इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था। तो कौन की इंग्लिश, हु हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू रजिया फॉर 6 मंथ। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। और अगला एग्जाम्पल ये जो है आपको अभ्यास करने के लिए दिया गया, एक्सरसाइज के लिए। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या पुष्पा 10 बजे से मार्केटिंग कोर्स पढ़ रही थी। यानी क्या पुष्पा 10 बजे से मार्केटिंग कोर्स पढ़ रही थी। तो हैड पुष्पा बीन रीडिंग डिजिटल मार्केटिंग बुक्स सिंस 10 o'clock, यानी क्या पुष्पा 10 बजे से मार्केटिंग कोर्स की बुक पढ़ रही थी। यहाँ पर बुक कर लीजिए तो ज़्यादा सही हो जाएगा आपका वाक्य। तो हैड पुष्पा बीन रीडिंग डिजिटल मार्केटिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, क्या पुष्पा 10 बजे से मार्केटिंग कोर्स पढ़ रही थी। सॉरी, सिंस मॉर्निंग नहीं होगा, सिंस 10 o'clock, सिंस मॉर्निंग निकलता रहता है, पता नहीं क्यों। तो क्या पुष्पा 10 बजे से मार्केटिंग कोर्स पढ़ रही थी। तो हैड पुष्पा बीन रीडिंग डिजिटल मार्केटिंग बुक्स सिंस 10 o'clock। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे थे। तो द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 1 आवर्स। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे थे। तो भाषण देने का होता है स्पीच, यानी डिलीवरिंग स्पीच मीन्स भाषण देना, ऑन द स्टेज में तो स्टेज पर, फॉर 1 आवर्स यानी 1 घंटे से। प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री। अगला वाक्य, वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। तो दैट गर्ल्स यानी वह लड़की हैड बीन लिविंग रह रही थी इन दिस सिटी इस शहर में सिंस 1995 यानी 1995 से। तो वह लड़की सन 1995 से इस शहर में पढ़ रही थी। तो दैट गर्ल हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1995। तो मुझे उम्मीद है ये सारी वीडियो आप सभी लोगों के समझ में अच्छे से आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। और इससे पहले आप हमारे टेंस की सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज ही जाकर टारगेट विद आशु के चैनल पर जाकर उसमें प्लेलिस्ट के माध्यम से आप टेंस से संबंधित प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सभी प्रकारों को या सभी के राशों को आप आसानी से एक प्लेलिस्ट में जुड़कर आप आसानी से जो है देख सकते हैं। इसके बाद हम फ्यूचर टेंस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी भाइयों का, बहनों का, प्यारे साथियों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद।